वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे FY बीएड के IC1 सब्जेक्ट दैट इज जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी एंड इक्वालिटी। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है इक्विटी। अक्सर बच्चों का ये डाउट होता है कि इक्विटी और इक्वालिटी ये सेम है या अलग है। तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि इक्विटी इक्वालिटी से अलग कॉन्सेप्ट है। हम देखेंगे कि उसका मतलब क्या है। Gender equity means fairness in treatment for men and women according to their needs. Now, the word needs is very important here. Needs, according to their needs, मतलब जरूरत के हिसाब से. It is about the fairness in treatment and for men and women according to their needs. Equity is giving rights or making access to resources according to their needs. Again, needs. रिसोर्सेस अवेलेबल कराना जिनको जरूरत है उनके लिए सिर्फ. इट इज अबाउट प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड बेनिफिट्स एंड इट इज डन. व्हाई इट इज डन? बिकॉज टू एम्पावर एंड ब्रेक द गैप. हम इस पिक्चर के माध्यम से समझ पाएंगे कि इक्विटी क्या है और इक्वालिटी क्या है और उसमें डिफरेंस क्या है. सो लेट्स मूव टू इक्विटी. इक्विटी जैसे कि आप देख रहे हो पिक्चर में एक इंसान खड़ा है जो कि जिसका हाइट बड़ा है. सो वो उसको कोई ज़रूरत नहीं है. लेकिन सेकंड जो लड़की खड़ी है उसको ज़रूरत है क्योंकि उसकी हाइट छोटी है. एंड द पर्सन हु इज़ हैंडीकैप और डिफरेंटली एबल्ड उसके लिए और भी बड़ा एक गैप क्रिएट किया गया है, एक ब्रिज जैसा क्रिएट किया गया है ताकि वो जो फुटबॉल मैच चल रही है वो देख सके. दिस इज इक्विटी. और इक्वालिटी में क्या है? एवरीथिंग इज इक्वल, दैट इज सेमनेस. एंड दिस इज अबाउट द फेयरनेस एंड दिस इज अबाउट द सेमनेस. तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इक्विटी के एग्जाम्पल में एक बड़ा बॉक्स रखा गया है जिसकी हाइट सबसे छोटी है, फिर और थोड़ा बड़ा बॉक्स जिसकी हाइट मीडियम है, और छोटा बॉक्स जिसकी हाइट बड़ी है. सो यहाँ पे जरूरत के हिसाब से अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स बॉक्स रखा गया है. इसीलिए मैंने आपसे कहा कि नीड्स जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है इक्विटी के कॉन्सेप्ट में, क्योंकि जरूरत के हिसाब से चीजें की जाएंगी. और इक्वलिटी में सेमनेस, जब मैंने कहा मतलब सब सबको इक्वल. यहाँ ये नहीं देखा जाएगा कि आपको आपकी नीड क्या है, लेकिन सबको इक्वल प्रोवाइड किया जाएगा. आइए एग्जाम्पल से समझते हैं कि इक्विटी क्या है. फर्स्ट एग्जाम्पल है चॉकलेट टू अ स्टूडेंट्स. अभी आप सोच रहे होंगे कि सर ने क्या एग्जाम्पल लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा. चॉकलेट टू अ स्टूडेंट मतलब एग्जाम्पल है कि एक क्लास में टीचर क्लास ले रही है और उसी वक्त उनका एक स्टूडेंट जो कि बीपी पेशेंट है वो चक्कर आके गिर जाता है. तो टीचर ने क्या किया, एक चॉकलेट लेकर उसको दी. सो बाकी बच्चे सोच रहे होंगे कि इसको चॉकलेट क्यों दी गई है, लेकिन उसकी जरूरत थी, उसकी नीड थी, तो उसकी नीड के हिसाब से उस टीचर ने उसको चॉकलेट दी. दैट इज इक्विटी. शूज ऑफ डिफरेंट साइजेस, सबकी साइज अलग अलग होती है शूज की. 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर. सो अलग अलग साइज के हिसाब से, दैट इज अलग अलग नीड एंड जरूरत के हिसाब से शूज क्रिएट किए जाते हैं. दैट इज इक्विटी. लिफ्ट फॉर ओल्ड एज पीपल और डिफरेंटली एबल्ड पीपल, दैट इज हैंडीकैप पीपल. अभी हम मेट्रो जाते हैं, मोनोरेल जाते हैं या कहीं मॉल में जाते हैं तो वहां पे क्या है, लिफ्ट क्रिएट की जाती है. क्यों? फॉर द ओल्ड एज पीपल एंड द हैंडीकैप पीपल, दैट इज टू ब्रेक द गैप and provide a fair treatment. ड्रेस ऑफ डिफरेंट साइजेस, सबकी साइज अलग अलग होती है. किसी की एक्सेल होती है, किसी की स्मॉल होती है, किसी की डबल एक्सेल होती है, किसी की ट्रिपल एक्सेल होती है. तो अलग अलग साइज, दैट इज अलग अलग साइज के वेट के हिसाब से ड्रेसेस जो है वो क्रिएट की जाती है. ये भी इक्विटी का एग्जाम्पल हो सकता है. आइए अब समझते हैं कि इक्वलिटी क्या है. इट इज गिविंग पीपल राइट्स इक्वली, सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा. जेंडर इक्वालिटी मीन्स दैट द राइट्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल शुड नॉट डिपेंड अपॉन वेदर द इंडिविजुअल इज बोर्न अ मेल और अ फीमेल. ऑब्वियसली हम ये नहीं देखेंगे कि वो मेल है या फीमेल है, दोनों को बराबर राइट्स एंड हक दिया जाएगा. एग्जाम्पल, इफ अ मैन हैज द राइट टू वोट सो डज अ वुमन. जिस प्रकार से एक इंसान, एक मैन को राइट है वोट करने का, उसी प्रकार वुमन को भी राइट है वोट करने का. यहाँ पर किसी प्रकार का डिफरेंशिएशन नहीं किया जाएगा कि आप वुमन हो तो आपको वोट करने का राइट नहीं है, या फिर आप मैन हो तो आपको वोट करने का राइट नहीं है.
इक्वलिटी इज अबाउट द सेमनेस एंड इक्विटी अबाउट द फेयरनेस। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इक्वलिटी जो कॉन्सेप्ट है वो सेमनेस के बारे में है और इक्विटी जो है वो फेयरनेस के बारे में है। तो आज हमने देखा कि इक्विटी क्या है और इक्वालिटी क्या है। तो एफ वाई बी एड के स्टूडेंट्स जो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे उनको ये ध्यान में रखना जरूरी है कि इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए और एग्जाम्पल्स ज़्यादा लिखिए और एग्जाम्पल्स को एलाबरेट कीजिए और उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के बाद कंक्लूजन लिखिए कि इक्वालिटी क्या है और इक्वालिटी क्या है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू स्टूडेंट्स।